फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा फ्लॉप। दूसरा फॉर्मूला है, एक लड़की है, नाम है इसका जिया, टाइम पीरियड है 1935 का, ये टाइम पीरियड है। तो 1935 में आया क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आया था। तो 1935 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी उसमें एक्ट्रेसेस वगैरह थी, क्या वो आज की डेट में उनके नेम कहीं ना कहीं फेमस हैं? बिल्कुल नहीं। आज की डेट में जो नेम है उनके तकरीबन वो नेम फ्लॉप हो चुके हैं। अब जो एक एक्ट्रेस थी 1935 के अंदर, आज की डेट में वो क्या हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है, और उस एक्ट्रेस का नेम क्या है, जिया। अब आपने अगर दिमाग लगाओ आप, तो आप ये देखोगे कि 1935 ही क्यों किया। 1935 आज की डेट से बहुत टाइम पुराना है ना, जो पुराना टाइम है उस टाइम की जो एक्ट्रेसेस हैं वो आज के टाइम पे तो चलेंगी नहीं। इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या बना कि 1935 के अंदर एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसका नाम था जिया, GEA, जिया, और जिया आज की डेट में क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। पहले मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को फॉर्मूला समझ आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और मैंने क्या बोला कि एक लड़की थी, कौन, जिया। जिया आज की डेट में क्या हो गई है, फ्लॉप हो गई है। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझ आया तो मेरे को बताओ, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बता रही हूं अब। हार्दिक किस सोच में पड़ गए? हार्दिक बेटा क्लास ऐसे है, जो ये क्लास है डेली, जो आपको स्टार्टिंग में मैं करवाऊंगी। पॉलिटी हुई है अभी बोर्ड फीचर से शुरू, और डेली हम लोग एक स्टैटिक जीके का फॉर्मूला करते हैं। डेली के स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट हम लोग एक स्टैटिक जीके का फॉर्मूला करेंगे, और स्टैटिक जीके की कॉपी आपने अलग बनानी है, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है जो पूरे इंडिया में कहीं भी कवर नहीं होता, लेकिन हम लोग स्टैटिक जीके पार्ट कवर कर रहे हैं साथ में, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और बायो की फॉर्म में वहां से क्वेश्चन कम आएंगे। स्टैटिक जीके के अंदर आप सारी चीजें ऐसी जो किसी भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है, और आप लोग क्या बोलते हो, क्वेश्चन आया था लेकिन आया कहां से ये नहीं पता लग रहा, आउट ऑफ सिलेबस था। वो सारी चीजें हम स्टैटिक जीके के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? तो जो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट हैं डेली के लिए, वो आपका फॉर्मूला के साथ स्टार्ट होगा। और ये मैंने अभी आज की क्लास का ये फर्स्ट पॉइंट मैंने जो है वो लिखा है बोर्ड फीचर्स, और बोर्ड फीचर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस यहां से बोरो करे गए, ठीक, जो आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, फॉर्मूला समझ आ गया ना? बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, ठीक। तो इसमें ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो थे उनको प्रिपेयर करा था, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस के ऊपर क्या बन गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन गया, ठीक। तो अब हम इस फॉर्मूला की कर रहे हैं डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन। तो अब फॉर्मूला में सबसे पहले स्पेलिंग चेक करो, FLOP, अच्छे से पहले अल्फाबेट देखो कौन कौन से हैं। अभी मैं स्लाइड इरेज कर दूंगी तो आप ही बताओगे मेरे को। चलो हो गया होगा आई थिंक सबका कंप्लीट ये वाला पार्ट। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आए। देखो जी, अब तो फ्लॉप हो गई है कौन, जिया। अब इसमें आंसर देखो, सबसे पहले F से है हमारे पास फेडरल स्कीम। तो फेडरल स्कीम का और फेडरलिज्म का मतलब मैं आपको थर्ड लेक्चर के अंदर समझा चुकी थी, जहां पे हम लोगों ने यूनिटरी बाइस की बात करी थी और फेडरलिज्म की बात करी थी, ठीक है। तो फेडरल स्कीम का कांसेप्ट जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एल से यहां कुछ नहीं है, एफ से हो गया फेडरल स्कीम, ओ से हुआ ऑफिस ऑफ गवर्नर। भारत के अंदर हर स्टेट का एक गवर्नर होगा या मोर देन 2 स्टेट्स का एक गवर्नर होगा, और गवर्नर हमेशा आउटसाइडर होगा। ये बातें हम लोगों ने कहां से बोरो करी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करी। थर्ड आ गया आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया। थर्ड आ गया आपका पी। पी से हुआ पीएससी, जिसे आप बोलते हो पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट कहां से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। जे से आ गया आपका जुडिशरी। तो भारत के अंदर जुडिशरी का कंसेप्ट मींस हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, कितने जजेस होंगे, क्या टेन्योर होगा, क्या सैलरी होगी, कैसा उन्हें पावर दी जाएंगी, कैसी उन्हें अथॉरिटी दी जाएगी, सारी की सारी बातें किसके अंदर समाई हुई हैं? जुडिशरी के अंदर। तो जुडिशरी का कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट आ गया ई। ई से आया इमरजेंसी प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस? इमरजेंसी प्रोविजंस। और मैंने आपको बताई थी कि सेलिएंट फीचर्स के अंदर कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है? आपकी इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जो है वो आपकी कितने टाइप की होगी? कौन इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगा? कब इमरजेंसी हटाई जा सकती है? पूरे का पूरा एक डिटेल्ड चैप्टर है, और वो चैप्टर भी हम लोगों ने कहां से बोरो करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और लास्ट आ गया ए। ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के अंदर की बात देखो बेटा, कोई भी चीज है हम लोगों ने अगर भारत के ऊपर रूल करना है तो हमें उस भारत के ऊपर रूल करना आना चाहिए। रूल करने का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन चेक करना। कहने का मतलब एक आईएएस ऑफिसर अगर अपॉइंट करा गया एक ऑफिस के अंदर, उसे एडमिन हेड बनाया जाता है कि आप यहाँ की सारी मैनेजमेंट करोगे। हम लोगों ने अगर यहाँ पे ऑफिस बनाया तो हमें एक एडमिन हेड चाहिए जो पूरे का पूरा कंट्रोल करेगा। कौन से टीचर की कब क्लास है, कितने टाइम पे कौन से स्टूडेंट क्लास में एंटर हो गए हैं, सारी की सारी चीजें। मींस एडमिन का काम क्या है? पूरे का पूरा मैनेजमेंट जो है उसको चेक करना। तो भारत के ऊपर रूल करने के लिए कौन कौन से एडमिन ऑफिस होंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, उसे हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स दे दिया। और फॉर्मूला खत्म हो गया हमारा कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसके साथ एक और क्वेश्चन पुट होता है। अगर आपको क्वेश्चन पुट हुआ कि ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था 70% उसका जो कॉपी पेस्ट है वो कहां से करा गया? 70% कॉपी पेस्ट हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से करा गया। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसे हम बोलते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।